भीषण सड़क हादसा हुआ जहां सामने जानवर आने से पुलिस की गाड़ी पलट गई और हादसे में कोरबा जिले के पाली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए गए हैं। पुलिस टीम कानपुर से लौट रही थी। खंता गांव के पास सामने कुत्ता आने से गाड़ी बेकाबू हो गई और घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। तस्वीरें आप देखिए, जब ये वाहन पलट गया इसमें सवार लोग जख्मी हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। संवाददाता सुबीर जुड़ गए हैं। सुबीर, पूरा घटनाक्रम बताइए, क्या कुछ स्थिति इस वक्त? जी बताना चाहूंगा कि ये जो कोरबा जिले का जो पाली पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी है वह उत्तर प्रदेश से वापस आ रही थी कोरबा की ओर और बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की ओर गए थे, यह आरोपी की पतासाजी करने को गए थे और जो है गाड़ी में 6 लोग बैठे हुए थे और जिसपे जो सामने जो है सब इंस्पेक्टर बैठे हुए थे जिनका नाम जो विलायत अली बताया जा रहा है और जो कोरबा के पाली थाने में पदस्थ थे। और जब वापस आने के दौरान वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि कुत्ते को बचाने के दौरान जो है गाड़ी अनियंत्रित हुई और वह पलट गई, जिसके बाद जो है उस पे बैठे जो सब इंस्पेक्टर है उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकी जो उस गाड़ी में बैठे और लोग अन्य लोग जो थे वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल गौरेला में भर्ती किया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब इस पूरे मामले में जांच भी हो रही है। हालांकि सामने कुत्ता आ जाने के बाद ये गाड़ी पलटी है और पुलिस की गाड़ी पलटे जाने के बाद से ये दुखद हादसा सामने आ रहा है जहां पर एसआई की मौत हो गई है और 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। पेंड्रा से एक और खबर है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर बेकाबू ट्रक घाट में पलट गया। कटनी से चूना लेकर रायपुर जा रहा था ट्रक, बंजारी घाट में बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। ड्राइवर और क्लीनर को गंभीर चोट आई है। खबर पेंड्रा से है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बेकाबू ट्रक घाट में पलट गया। तस्वीरें आप देखिए, सामान लोड था, इसमें चूना लोड था और रायपुर जा रहा था कटनी से और इसी दौरान बंजारी घाट में ये बेकाबू होकर पलट गया। इसमें जितना भी माल लोड था सारा जमीन पर बिखर गया। ड्राइवर और क्लीनर को गंभीर चोट आई है जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बलरामपुर में गांव में बाघ की दहशत फैली हुई है। गांव में बाघ के पैरों से निशान मिलने से दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लोगों को अलर्ट कर रही है। वन विभाग की टीम गांव में मुनादी कर रही है। इस इलाके में पिछले कई दिनों में कई जगहों पर बाघ के फुटप्रिंट मिले हैं। वन विभाग की टीम फुटप्रिंट के आधार पर बाघ की तलाश कर रही है। बड़ी जानकारी बलरामपुर से है जहां गांव में बाघ की दहशत फैली हुई है। गांव में बाघ के पैरों के निशान मिलने से दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम लोगों को अलर्ट कर रही है तो वहीं वन विभाग की टीम गांव में मुनादी कर रही है। संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, बाघ की दहशत इलाके में बरकरार है, फुटप्रिंट्स भी मिले हुए हैं। जी बिल्कुल, रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के जंगलों में इन दिनों बाघ के फुटप्रिंट मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला हुआ है। इससे पहले भी बता दूं कि रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र हो, वाडफ नगर वन परिक्षेत्र में भी बाघ के फुटप्रिंट देखे गए थे, जिसके बाद वन विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड में थी। और वहीं अब जो है रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में बाघ के फुटप्रिंट देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग की टीम अलर्ट है, लोगों को अलर्ट कर रही है, गाँव में मुनादी कर रही है, लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि वन विभाग की टीम का कहना है कि जो फुटप्रिंट मिला है वो बाघ के ही है। उस पर नजर बनाए हुए है कि वो किस ओर मूवमेंट कर रहा है। फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि बाघ की मूवमेंट किस ओर है, लेकिन हाँ, फुटप्रिंट मिलने के बाद से वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड पर है। लगातार पूरे क्षेत्र में नजर बनाए हुए लोगों से लगातार सावधान रहने की और जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की जा रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूरज। और इस तरीके से लोगों को जंगलों से दूर रहने की अपील की गई है। आसपास के इलाके में मुनादी करवा दी गई है। आपने जानवरों की लड़ाई तो कई बार देखी होगी, लेकिन आज हम आपको लड़ाई की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कांकेर में मुर्गे और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, मुर्गे और कुत्ते की लड़ाई का जो वीडियो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। लड़ाई में कुत्ते को हावी होना चाहिए था। कुत्ते ने मुर्गे पर हमला किया तो मुर्गे ने भी जबरदस्त पलटवार किया, लेकिन मुर्गे के हौसले के आगे कुत्ता पस्त हो गया और कुछ देर दोनों ने एक दूसरे को आजमाया और आखिर में कुत्ता दुम दबाकर यहां से भाग गया। तस्वीरें देखिए आप। तो देखिए, कहा जाता है ना कि अगर आपने हार मान ली तो सामने वाला आपको दबा के रह जाएगा।
कद भले छोटा है कुत्ते के सामने, लेकिन उसके बावजूद जो मुर्गा है वो हार मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि उसके पंख भी तितर बितर हो चुके हैं। उसके बावजूद वो बराबरी से इस कुत्ते से मुकाबला करता रहा, लड़ता रहा और आखिरकार कुत्ते को दुम दबाकर भागना पड़ा। तो आपने लड़ाइयां तो कई देखी होंगी, लेकिन ऐसी लड़ाई आप पहली बार देख रहे हैं और इससे सीख भी मिलती है। कुत्ता जो कि काफी खूंखार है और उसके बावजूद जो मुर्गा है वो हार मानने को तैयार नहीं है और हौसला ये कि उसने डटकर मुकाबला किया और आखिरकार कुत्ते को यहां से भागना पड़ा। बिलासपुर में बड़ी खबर आई है बिलासपुर से, जहां पर अवैध किराया वसूली करने वाली बसों पर बड़ा एक्शन हुआ है। आरटीओ ने 349 बसों पर लाखों का जुर्माना लगा दिया। ऐसी बसों पर 4,47,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कई बसों में किराया सूची नहीं मिलने पर 40,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। दिव्यांगों और बुजुर्गों से ज्यादा किराया वसूलने पर यह कार्रवाई की गई है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो दिव्यांग हैं और जो बुजुर्ग हैं उनसे ज्यादा किराया लिया जा रहा है। किराया सूची भी बस में चस्पा नहीं थी और इसके बाद ये एक्शन लिया गया है। ज्यादा किराया वसूलने के आरोप में ये आरटीओ ने 4,47,000 का जुर्माना लगाया है। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, तमाम जो गाइडलाइंस उनको पालन करना अनिवार्य होगा, वरना ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहेगी। निश्चित रूप से आरटीओ के नियमों को ताक कर रखकर ये बसें जो है संचालित की जा रही थी। बाकायदा बसों में किराया शुल्क जो होता है उसकी सूची लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन ये देखा जा रहा था कि अधिकांश जो बसें हैं लगभग 339 बसों पर उसमें किराया सूची नहीं थी, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अतिरिक्त किराया चुकाने पर मजबूर थे। चूंकि जिसे मान लीजिए अगर 13 रुपए 50 पैसे की किराया है तो उसे राउंड फिगर में 14 रुपए देना पड़ रहा था। इस तरीके से 50 पैसे के अतिरिक्त शुल्क ऐसे कई लोगों से वसूले जा रहे थे, जिसमें लाखों रुपए की गड़बड़ी निकलकर सामने आई है। फिलहाल आरटीओ ने 4,47,000 का जुर्माना लगाया। इसके अलावा 3 जो बस है उनमें 40,000 का जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि दिव्यांग बुजुर्ग जो है उनको जो है वो छूट मिलती है किराए से, उनसे भी अवैध तरीके से वसूली की जा रही थी। क्योंकि कोरोना काल से जो है सिटी बसें बंद है, जिसका फायदा उठाते हुए जो निजी बस संचालक है वो अवैध वसूली करते हुए शिकायत मिल रही थी, जिसके पर आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। और इस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरटीओ ने 4,47,000 का जुर्माना लगाया है। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन हो गया। सीएम विष्णुदेव साय परिषद के अध्यक्ष होंगे, तो वहीं अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री राम विचार नेताम उपाध्यक्ष होंगे। वन मंत्री केदार कश्यप परिषद के सदस्य होंगे। मंत्रियों के अलावा 13 विधायकों को भी परिषद का सदस्य बनाया गया है। बालोदाबाजार में थाने के सामने दारू पार्टी पर जोरदार विवाद हो गया। पलारी पुलिस और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच में बवाल मच गया। नगर पंचायत के अध्यक्ष यशवर्धन और पुलिस के बीच विवाद हो गया। इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने सफाई दी है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि वे अपनी कार में बैठकर धीमी आवाज में गाना सुन रहे थे। विवाद के बाद थाना प्रभारी और 2 आरक्षकों को सस्पेंड भी कर दिया गया। थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। बड़ी खबर है, बलौदाबाजार से थाने के सामने दारू पार्टी को लेकर जोरदार विवाद हो गया और इस विवाद के बाद पलारी और पुलिस और नगर पंचायत अध्यक्ष के बीच में बहस हो गई और इस विवाद के दौरान एक्शन भी लिया गया है। थाना प्रभारी और 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, थाने के सामने दारू पार्टी हो रही थी, उसको लेकर काफी बवाल की स्थितियां बनी और आखिरकार प्रभारी समेत आरक्षकों पर गाज गिरी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बीती रात का मामला है। न्यूज 18 वहां पर 1:30 बजे रात को वहां पर पहुंची थी। आपको बता दें कि जिस तरह से जो मामला सामने आया है, एक तो पुलिसकर्मी जो है वो सस्पेंड हुए हैं, जिसमें थाना प्रभारी है उसी थाने के और 2 आरक्षक, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत के अध्यक्ष, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने मारपीट की और पुलिस वालों का कहना है कि उसने मारपीट। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो बलौदाबाजार जिले के डीएसपी राजेश श्रीवास्तव उनको जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद जो पूरा मामला सामने आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक ये था कि लगातार
जो थाने के सामने दारू पार्टी और डीजे बाजे को लेकर शिकायत मिली थी, जिसको लेकर पलारी वासी के लोग लगातार थाने में शिकायत कर रहे थे। इसी दरमियान वहां पर जो कुछ नगर के युवा हैं, कुछ लोग हैं, वहां पर दारू पार्टी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस उनको समझाने के लिए वहां पर पहुंची। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो फिर वहां पर नगर पंचायत के अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे और उन दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि नगर पंचायत के अध्यक्ष को वहां पर पुलिस कर्मियों ने थाना ले जाया और थाना ले जाने के बाद वहां पर उनके समर्थकों की भारी थाने में भीड़ लग गई। लगभग 3 घंटे तक थाने में हंगामा चलता रहा। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी हंगामा होने के बाद जिले के आला अधिकारी, आला अफसर भी वहां पर पहुंचे। जिले के एडिशनल एसपी बीती रात वहां पर पहुंचे और तत्काल वहां पर 2 आरक्षक और 1 थाना प्रभारी को वहां कर सस्पेंड किया। उसके बाद पूरे मामला यहाँ पर पूरी तरह से शांत हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है एक दूसरे पर ये दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि मामला भी संवेदनशील है और जाहिर सी बात है कि जांच आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्योंकि राजेश श्रीवास्तव है जिले के डीएसपी, उनको जांच के लिए जो दिया गया है, लेकिन पलारी थाने में जिस तरह से दारू की जो पार्टी चल रही थी और इस पार्टी के बीच पुलिस कर्मियों का वहां पहुंचना और पुलिस कर्मी को मारे हैं या फिर नगर पंचायत अध्यक्ष को, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके बाद इसमें कौन कौन लोग शामिल है, क्योंकि नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि मैं कार में धीमी तरीके से आवाज चला रहा था और पुलिस आनंद फानंद वहां पर आए और फिर उन्होंने मारपीट की। लेकिन पुलिस कर्मी का एक तरफ से आरोप है कि हम वहां पर उनको समझाने गए थे कि और शराब के नशे में थे। इस दरमियान उनके बीच और हमारे बीच हाथापाई भी हुए, विवाद भी हुए। ये इन दोनों के पक्षों का अलग अलग बयान है, लेकिन बयान तब पता चल पाएगा जब जांच पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। और इस तरीके से जांच होने के बाद ही कुछ भी स्पष्ट हो पाएगा और हालांकि अभी भी इस पर कुछ पहलू सामने आना बाकी है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां पीएम आवास योजना में निर्माण और किश्त दिलाने के नाम पर जोरदार सहायक पर अवैध वसूली का रोजगार सहायक पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। बबनीडीह ब्लॉक के सरहर ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से पैसे वसूलने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे 10 से 30 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं। पीड़ित हितग्राहियों ने रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पीएम आवास योजना में अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सीएम साय ने भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। दूसरा है, तीसरा लिए आए हैं। कहा जहाज आपने तीसरा किस्त आई तो जल्दी घर बनना बुक की और पैसा मांगे तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई जहाज हो? कार्रवाई तो होना चाहिए। पैसा मांगे थे तो कार्रवाई हो के सर जो सचिव हवा ना वो बोलते हैं 15,000 मोर हवा अधिकारी मन के भी हवा, तो अधिकारी नहीं तो तुम्हारे घर पास नहीं कर रहे हैं ऐसे टाइप के सामने जो घर दिखा के नाम से ऐसे कहा था हमारे तो 15,000 दिया ना तो अगला किस्त पास हो गई ऐसे टाइप के उसने बोला था मैं हम डैस हमें 15,000 तो हमारे घर का के बनाबो हमारा ये सब चीज हवा। वक्त हम मौजूद हैं जांजगीर चांपा जिला के बनमुंडी ब्लॉक के सरहर ग्राम पंचायत में, जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हितग्राहियों से अवैध वसूली की जा रही है और आरोप लगा है कि रोजगार सहायक के द्वारा 10,000 से लेकर 30,000 रुपए तक प्रति आवास हितग्राहियों से मांग की जा रही है। उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि यदि तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे घर का दूसरा किस्त जारी नहीं होगा, मैं जीरो डेट नहीं कर पाऊंगा और जो कार्रवाई करना है करा लो। इतनी दबंगई से राशि वसूली जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह के प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार संजीदा है, चूंकि वो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था पीएम आवास के लिए किसी प्रकार की राशि की मांग की जाती है किसी के द्वारा हितग्राहियों से तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और सरहद ग्राम पंचायत में इस तरह के मामला सामने आने के बाद लोग सख्ती में हैं और प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो रहे हैं, उनके घर अधूरे हैं, जिससे वो काफी भयभीत है और इनके प्रश्न चिन्ह है कि आखिर उनके आवास कब तक पूरे होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी। रोजगार सहायक के मनमाने रवैये से ग्रामीण परेशान है और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये काफी बड़ी विडंबना है कि इस तरह के ऐलान के बाद रोजगार सहायक के मनोबल बढ़ा हुआ है। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। और संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए। कैलाश, ये तो सीधे तौर पर गरीबों को बेवकूफ समझते हैं, रोजगार सहायक हैं। अच्छे से मालूम है सभी को कि जो पीएम आवास है ये मुफ्त में मिलता है, इसके लिए कोई राशि नहीं चाहिए, उसके बावजूद इनसे 10 से 30 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं ग्रामीणों से।
निश्चित रूप से रोजगार सहायक की मनमानी चरम पर है और सरहद ग्राम पंचायत में इस तरह के मामला उजागर होने के बाद जब न्यूज 18 ने पड़ताल की और जब हितग्राहियों से बात की थी, मामला का उजागर हुआ कि 10 से 30 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, छोटे मकान के एवज में कम पैसा और बड़े मकान के एवज में ज्यादा पैसा मांगे जा रहे हैं। इस तरह से ये मामला उजागर होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोशित है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त निर्देश दिया कि पीएम आवास के लिए किसी तरह के हितग्राहियों से यदि पैसे की मांग की जाती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, उसके ऊपर निलंबन कार्रवाई होगी। उन्होंने या कलेक्टर को भी निर्देशित किया कि इस तरह के मामले में तत्काल संज्ञान लेकर कार्रवाई करे और निश्चित रूप से ये बड़ी विडंबना है। इस तरह के संज्ञान लेने के बाद भी यदि रोजगार सहायक की मनोबल बढ़ा है तो निश्चित रूप से उनको प्रशासनिक संरक्षण होगा और अधिकारियों के नाम से जो पैसे मांगे जा रहे हैं वो निश्चित रूप से समस्या है और दर्दनाक कहानी है। किसी गरीब के छत के लिए वो अवैध वसूली की जा रही है, वो भारी समस्या वाली बात है और ग्रामीण सकते हैं कि आखिर उनके घर अधूरे हैं, पैसे नहीं देने के कारण उनके दूसरे और तीसरे किस्त नहीं आ रहे, जियो टैग नहीं हो रहा है। यह निश्चित रूप से हुनेश्वर साहू जो रोजगार सहायक है उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं ग्रामीणों ने वो निश्चित रूप से जांच का विषय है और जांच के बाद कार्रवाई करना ही कहीं न कहीं हितग्राहियों को न्याय मिलने की बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कैलाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब देखना यह है कि गरीबों को न्याय कब तक मिल पाता है। अंबिकापुर से खबर है जहां दमाद ने ससुर की हत्या कर दी। दमाद ने ससुर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जहां पति पत्नी के विवाद में ससुर बीच बचाव करने पहुंचा था। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ के भरतपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। पत्नी को लेने दमाद अपने ससुराल भरतपुर पहुंचा था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान ससुर की मौत हो गई। वहीं इलाज में अवैध प्लॉटिंग पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने 7 लोगों को नोटिस जारी किया है। मंजूरी के बिना कॉलोनियों का निर्माण हो रहा था। अवैध रूप से बनाई गई सड़कें और नालियां तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वालों को चेतावनी भी दी गई है। बड़ी खबर बिलासपुर से है जहां पर अवैध प्लॉटिंग पर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वही बिलासपुर में इंजीनियर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सिविल इंजीनियर से 1,92,000 की ठगी की गई। ट्रेडिंग का झांसा देकर इंजीनियर से ठगी की गई है, जहां सोशल मीडिया पर ठगों ने शिकार बनाया है। और लगातार ये देखा जाता है कि ट्रेडिंग के नाम पर शेयर मार्केट में पैसा लगाकर उससे 2 गुना 3 गुना करने के नाम पर अब पढ़े लिखे लोगों को भी चूना लगाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। और बिलासपुर का ये पूरा मामला है जहां प्लॉटिंग के नाम पर अवैध प्लॉटिंग का पर निगम ने एक्शन लिया है। 7 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। बिलासपुर में इंजीनियर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया, जहां सिविल इंजीनियर से 1,92,000 की ठगी हुई है और ट्रेडिंग का झांसा देकर इंजीनियर से ठगी की गई है। सोशल मीडिया पर ठगों ने शिकार बनाया। बड़ी जानकारी है बिलासपुर से और आप ये देखिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रेडिंग का झांसा देकर अब लोगों को ठगा जा रहा है। इंजीनियर से 1,92,000 की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ट्रेडिंग का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है और इस बार इंजीनियर को 1,92,000 का चूना लगा है। छत्तीसगढ़ में 17 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं। बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन पर काम के चलते ट्रेनों को रद्द किया गया।
14 से 20 नवंबर तक 17 ट्रेनें रहेंगी रद्द। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी होगी। बड़ी जानकारी है छत्तीसगढ़ से, जहां पर 17 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द की गई हैं। बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन पर काम के चलते ट्रेनें रद्द की गई हैं। 14 से 20 नवंबर तक 17 ट्रेनें रहेंगी रद्द। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी होगी। कोरबा में सर्दी बढ़ने के साथ ही ओपन स्टॉक प्रवासी पक्षी लौटने लगे हैं। हर साल यहां प्रजनन के लिए कनकेश्वर धाम में ओपन स्टार के पक्षी आते हैं और ये प्रवासी पक्षी मानसून का पैगाम लेकर आते हैं। श्रीलंका सहित कई देशों से यहां पक्षी आते हैं। अब इनके लौटने का समय हो गया है। आप ये देखिए, प्रवासी पक्षियों के आने से आसपास का जो इलाका है बहुत ही सुंदर और गुलजार हो चला है। अब स्टार्क प्रवासी पक्षी ठंडी की दस्तक के साथ ही लौटने लगे हैं और अब सर्दी बढ़ने के साथ इन पक्षियों की जो बहार है वो इलाके में देखने को मिल रही है। खासतौर पर जो पानी वाली जगह है वहां पर ये नजर आते हैं। मानसून का पैगाम ये लेकर आते हैं और ठंड बढ़ने के साथ ही साथ स्टार्क प्रवासी पक्षियों से अब आसपास के इलाके गुलजार होते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।